इस पर दस्तक में आपका स्वागत है। मैं हूं राजू यादव। आज मेरे साथ सपा के कद्दावर नेता और निषाद जी हैं। मैं उनसे कुछ चर्चा करूंगा। सर, आज कल अखिलेश यादव पीटीए की बहुत बात कर रहे हैं। इस पीटीए का क्या डिस्कशन किया? देखिए, पीडीए समाजवादी पार्टी का मूलाधार रहा है और जब माननीय नेताजी ने 1992 में समाजवादी पार्टी का गठन किए तो पिछड़ा, दलित, वंचित, अकलियत, पसमानदा, किसान, मजदूर समाज को आधारभूत बैंक बना करके जो है कि आप आगे बढ़ने का काम किए। और समाजवादी पार्टी वर्तमान में जो पीडीए फार्मूला है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, आदि आबादी, उनको साथ करके, उनको साथ लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र, संविधान और सामाजिक न्याय की व्यवस्था को खत्म करने का बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान की जगह स्त्री शूद्रोन्नत्यताम की व्यवस्था संचालित करने वाली मनुस्मृति के विधान को और ओबीसी, एससी, एसटी विरोधी जो गुरु गोलवलकर की बंच ऑफ थॉट्स वी आर आवर नेशनहुड डिफाइन में जो नीतियां हैं उनको लागू करने का काम कर रही है। और जब जब सांप्रदायिकता ने, सामाजिक न्याय विरोधी ताकतों ने अपना फंड फैलाया है तो समाजवादी विचारधारा के लोग ही उस फंड को अपने समाजवादी विचारधारा के माध्यम से कुंद करने का काम किए हैं। और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ के पहिया को उखाड़ फेंकने में समाजवादी पार्टी की ही अहम भूमिका होगी। और क्या पीटीए के सारे सत्ता में वापसी कर सकते हैं अखिलेश यादव? देखिए, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी का आज जन्मदिन, 102वां जन्मदिन है। और बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जो बात कहे थे कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन, धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है। आप देख लिए बिहार में ना, दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। जो लोग दावे करते थे हमारी आबादी 12% है, हमारी आबादी 10% है, और वही लोग जो बिहार में 10% की बात करते थे उत्तर प्रदेश में 14% अपनी आबादी बताते हैं। इसीलिए तो समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी कहते हैं कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, जातिवार जनगणना कराओ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी सरकारी हो जाए। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान के अनुच्छेद संख्या 15(4), 16(4), 16(4)A में भी समानुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को सुनिश्चित किए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है, आप देख रहे हैं कि जो मंडल की विरोधी है वो कमंडल की हितैषी कैसे हो सकती। जब ये अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा जब उछला उस समय माननीय परम पूज्य धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव जी, परम पूज्य शरद यादव जी, हम लोगों के स्वर्गीय भाई रामविलास पासवान जी और सामाजिक न्याय के महान योद्धा लालू प्रसाद यादव के माध्यम से जो है बीपी सिंह जी की सरकार ने जो है 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन की सिफारिश के तहत 27% आरक्षण कोटा ओबीसी को देने का निर्णय लिया। तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है आडवाणी को राम रथ यात्रा पर सवार करके हाथ में कमंडल थमा के अयोध्या में बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का मुद्दा उछाल करके यदि राष्ट्रीय मोर्चा, वाम मोर्चा की सरकार को गिराने का काम किया था। एक बात मैं कहना उचित समझूंगा कि दूध की रखवाली अगर बिल्ली से करवाने की, मेमना की रखवाली अगर जंगली कुत्ते से रखवाली कराने की कल्पना आप करते हैं तो उससे कोई बेवकूफ़ नहीं हो सकता। तो जो मंडल विरोधी भाजपा है वह कभी ओबीसी, एससी, एसटी की हितैषी नहीं हो सकती। तो आपने लालकृष्ण आडवाणी की बात की, आडवाणी जी ने की वजह से ही भाजपा कहीं के शून्य से शिखर तक पहुंची। जिस राम मंदिर की बात की आडवाणी जी ने उसकी अगुवाई की, उनकी स्थापना में उनको नहीं बुलाया, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इस समय 2 बनियों की जो टीम है, गुजराती बनिया या चतुर बनिया कहे जाते हैं, कनिंग बनिया कह लीजिए, ये बड़े धूर्त किस्म के होते हैं। और ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह की जोड़ी जो है पूरे देश की अर्थव्यवस्था को सरकारी उपक्रमों, संस्थानों का निजीकरण करके गेल, सेल, बेल, रेल, ओएनजीसी, एनटीपीसी, पावर प्लांट हो, एयरपोर्ट हो, पोर्ट ट्रस्ट हो, सारे संस्थानों का निजीकरण करके अडानी और अंबानी के हाथों नीलाम करके हमारे ओबीसी, एससी, एसटी को जो सरकारी नौकरियों में जाने का अवसर था उस अवसर को खत्म करने का। और गुरु गोलवलकर ने जो कहा था कि अगर लंबे समय तक देश में शासन करना है तो सारे सरकारी संस्थानों को चंद बनियों के हाथ में दे दिया जाना चाहिए, पूंजीपतियों को हाथ में हस्तांतरित कर देना चाहिए और जनता को इस हालात में पहुंचा दो कि वह रोटी के अलावा अपने अधिकार और सम्मान की बात न कर पाए। आज ये 5 किलो राशन दे करके जो जनता को हिटलर का मुर्गा बनाने का काम किया है, ये जनता को अधिकार से वंचित, जो संविधान प्रदत्त है हमारी जो व्यवस्था है उससे ओबीसी, एससी, एसटी को और पसमानदा अकलियत समाज को जो है
वंचित करने का काम करें। आप देख लीजिए कि उस समय 3 महारथी कहे जाते थे, अटल, आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी। अटल जी तो चले गए, आडवाणी जोशी जी और आडवाणी जी जिंदा है। उनको बताओ, जिनका हाथ पकड़ करके नरेंद्र मोदी, मैं तो कहता हूं नरेंद्र मोदी इज एन इंटरनेशनल लॉयर, अंतर्राष्ट्रीय महाजुट्टा। उन्होंने जिनकी अंगुली पकड़ करके यह चलना सीखा यह व्यक्ति, और 2011 में यही स्मृति ईरानी, क्या घटना हुई थी वो तो जांच का विषय बनता है, उस पर तर्क का विषय बनता है कि स्मृति ईरानी अहमदाबाद में आमरण अनशन पर बैठी थी, तो आडवाणी जी मोदी का सम्मान बचाने के लिए स्मृति ईरानी से चिरौरी मिन्नता करके अनशन खत्म कराए थे। उन अपने जोशी जी और आडवाणी जी को दरकिनार करने का काम किया। जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस 6 दिसंबर 1992 में किया गया, तो कल्याण सिंह हमारे निषाद लोधी बिरादरी के थे, उन्हें हिंदू हृदय सम्राट कहा। कुर्मी बिरादरी के विनय कटियार को बजरंगबली कहा। साध्वी रीतम्बरा और उमा भारती, ये भी लोधी और निषाद समाज की है, इनको महान हिंदू नेत्री कहा। लेकिन जब राम मंदिर ट्रस्ट बना, उसमें जो है किसी ओबीसी को नहीं रखा गया। जब शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ, उसमें कल्याण सिंह उसमें जिंदा थे, न कल्याण सिंह को बुलाया गया, न बजरंगी को बुलाया गया, न उमा भारती और साध्वी रीतम्बरा को बुलाया गया। उस दिन मैं देखा प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जिस दिन रखा गया था 22 जनवरी को, विनय कटियार बेचारे कोने में रो रहे थे, आंसू बहा रहे थे, और कल्याण माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सराहना कर रहे थे। ये भारतीय जनता पार्टी वाले माननीय नेताजी को बदनाम करते हैं कि इन्होंने राम भक्त कर सेवकों पर गोली चलाया। अरे बेईमानो, उस समय तो ये मोबाइल था नहीं, तो उस समय मुख्य सचिव कौन उत्तर प्रदेश का था? नृपेंद्र मिश्रा थे, और नृपेंद्र मिश्रा आज क्या है? उस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के मोदी तक कई बार सेवा विस्तार नृपेंद्र मिश्रा को मिला। उनको जो है कि वो गोली चलवाने के एवज में जो है उनको पुरस्कार दिया गया, सम्मानित किया गया। और ये भारतीय जनता पार्टी माननीय नेताजी को बदनाम करने का काम करती है, कारसेवकों पर गोली चलवा कर हत्या कराने का आरोप लगाती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है कि देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर, मंदिर और मस्जिद के नाम पर, भारत और पाकिस्तान के नाम पर नफरत की भावना पैदा करके जो है ओबीसी एससी एसटी का असल मुद्दों से ध्यान हटाने का, छात्र नौजवानों का, किसानों का भविष्य अंधकार में डालने का यह काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में ये जिम्मेदारी है कि भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली जाने का रास्ता रोकने का काम करे, और इसी को ध्यान में रखते हुए पीडीए फार्मूला को लेकर के समाजवादी पार्टी चल रही है। और बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का कथन यहाँ भी सच है कि हम 5 के चक्कर में, हम सूद के चक्कर में, हम ब्याज के चक्कर में जो है अपने लोगों को दरकिनार करने का काम करते हैं। लेकिन हम लोगों को पहले मूलधन की चिंता करना है, इसके बाद जो समाजवादी विचारधारा के लोग जो सूद के रूप में हैं उनको भी जो साथ लेकर के साध करके जो है हम लोग 2024 में एकमात्र लक्ष्य है कि भाजपा को सत्ता से कैसे बेदखल किया जाए। क्योंकि दुर्भाग्यवश 2024 में भाजपा की सरकार आएगी तो मतदान की प्रक्रिया को ये खत्म कर देंगे, नामित सरकारें बनाने का काम करेंगे। पुतिन की तरह, किम जोंग की तरह और जिनपिंग की तरह जो है ये आजीवन प्रधानमंत्री बिना चुनाव लड़े या प्रधानमंत्री का प्रस्ताव पारित कर देंगे। और यही बंच ऑफ थॉट्स वी आर वन नेशन हुड डिफाइंड की भी नीतियां हैं। और 22 जनवरी को ही प्राण प्रतिष्ठा क्यों? सनातन परंपरा की ये दुहाई देते हैं। सनातन परंपरा में शंकराचार्यों का महत्व होता है। चारों शंकराचार्य ने मंदिर के उद्घाटन का और प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का विरोध किया। आधे अधूरे मंदिर का उद्घाटन नहीं होना चाहिए, उसमें स्थापित प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा नहीं होना चाहिए। तो यह 22 जनवरी को ही हमारे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना, जिसको संविधान की आत्मा कहा जाता है, अंतिम रूप 22 जनवरी 1947 को दिया गया था। इसलिए उस संविधान को दबाने के लिए ही 22 जनवरी की तिथि जो है कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों ने चुना। लेकिन ये कोई भी कलाबाजी कर ले, 2024 में इंडिया गठबंधन जो है इनको धूल चटाने का और देश की सत्ता से हटाकर